सरसों भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसल है। इसकी खेती रबी के सीजन में की जाती है। सरसों की दो प्रकार की किस्में आती हैं, सरसों की पीली किस्म और काली सरसों की किस्म। दोनों किस्म का अपना अलग अलग महत्व होता है। दोनों की पैदावार भी अलग अलग होती है और दोनों का बाजार में मूल्य भी आपको अलग अलग देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण है सरसों की पीली किस्म में तेल की मात्रा अधिक होती है और काली किस्म में तेल की मात्रा पीली किस्म के मुकाबले कम होती है। इसलिए सरसों की पीली किस्म का मूल्य आपको बाजार में अधिक देखने को मिलता है। अब हर किसान चाहता है कि उसके खेत में अच्छी फसल निकले, इसलिए वह अच्छी प्रकार से सरसों की बिजाई करते हैं। उसमें सभी प्रकार के खाद और न्यूट्रिएंट्स डालते हैं बिजाई के समय, जिससे सरसों अच्छा फुटाव करे। लेकिन खरपतवारों के कारण सरसों की फसल अच्छी से ग्रोथ नहीं करती। तो सरसों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश आप सभी का बायोस्टेट नंदी सीड में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों में खरपतवार पर नियंत्रण कैसे पाएं। जो खेती में खरपतवार किसानों के लिए मुख्य समस्या रहता है। अगर खेत में अधिक मात्रा में खरपतवार उग जाते हैं तो आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो पा सकती, क्योंकि जो खाद आप खेत में डालते हैं वह खरपतवार भी उसका प्रयोग करते हैं, जिससे फसल में अच्छा फुटाव नहीं हो पाता। इसीलिए खेती में खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सरसों की फसल में विभिन्न प्रकार के खरपतवार देखने को मिल जाते हैं, जैसे मंडूसी, गुल्ली डंडा, पालक, बथुआ आदि खरपतवार। अगर इन खरपतवारों को समय पर नष्ट नहीं किया गया तो यह आपकी सरसों की फसल की पैदावार को घटा देते हैं। इसीलिए इनका समय पर रोकथाम करना जरूरी है। सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण दो प्रकार से किया जाता है, एक निराई गुड़ाई द्वारा और दूसरा खरपतवार नाशक दवाइयों के द्वारा। खरपतवार नाशक दवाइयों के द्वारा खरपतवारों को दो तरीके से नियंत्रित किया जाता है, उगने से पहले और दूसरा खरपतवारों को उगाने के बाद। इनमें सबसे सही तरीका खरपतवारों को उगने से पहले कंट्रोल करना है, क्योंकि सरसों में खरपतवार अधिक मात्रा में उग जाते हैं तो उनका नष्ट करना कठिन होता है। उगने के बाद खरपतवारों को नष्ट करने वाली दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं आपकी फसल को भी नुकसान पहुँचाती हैं। सरसों में खरपतवार को खत्म करने का सही तरीका निराई गुड़ाई द्वारा होता है। इससे आपकी सरसों की फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और खरपतवार भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। लेबर की प्रॉब्लम होने के कारण ये तरीका थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए किसान दवाइयों का प्रयोग करके ही खरपतवारों का नष्ट उचित समझते हैं। सरसों की फसल में उगने से पहले खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आपको सरसों में 24 से 48 घंटे के अंदर खरपतवार को उगने से रोकने वाली दवाई का छिड़काव करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप दवाई का स्प्रे लेट करते हो तब तक खरपतवार जम जाते हैं और आपको अच्छी परिणाम देखने को नहीं मिलते। दूसरा, सरसों में खरपतवार को उगने से रोकने के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, जिससे दवाई के छिड़काव का 100% लाभ मिल सके। सरसों में खरपतवार को अपने ही रोकने के लिए 2 लीटर पेंडिमेथालिन 30% को 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। यह स्प्रे करने से आपके खेत में 70 से 80% तक खरपतवार को जमाव नहीं होगा। सरसों की फसल में खरपतवार को उगाने के बाद भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए आप 2 दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दवाइयाँ हैं टॉपिक सिजेंटा की जो आती है, उसको 200 से 220 ग्राम डोज प्रति एकड़ छिड़काव करें। दूसरा एक्सियल एबी सिजेंटा की आती है, इसकी डोज है 400 ml प्रति एकड़ छिड़काव करें। ध्यान रहे, स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो में दिए गए तरीके से सरसों की फसल में आसानी से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कृपया आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।